और किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच ये जानकारी आपको यहां पर दे दें, 67वां दिन है किसान आंदोलन का। सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा अब तक रही है। जितने दौर की वार्ता अब तक हुई है सरकार के साथ, किसानों का साफ कहना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या एकाएक बढ़ती जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से 12 लेयर की बैरिकेडिंग रातों रात कर दी गई है। किले में तब्दील हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से सीधे जुड़ गए हैं। स्पर्श, फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो प्रदर्शन लगातार जारी है। 26 जनवरी के बाद ये लग रहा था कि प्रदर्शन जो है कमजोर होता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत के जो आंसू थे, जो भावुक कपिल थी, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं काम किया और आंदोलन एक बार फिर से जो है मजबूती की ओर जो है बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार जो लोग हैं वो जो है मजबूती के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर जो है फिलहाल जुटना जो है लगातार उनका जारी है। लगातार यूपी के अलग अलग जो जिले हैं वहां से लोग जो है गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे हैं और उसके साथ साथ हरियाणा से भी कुछ लोग जो हैं गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जो अपना रुख है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की भी बात करते हैं तो सुरक्षा भी जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद गाजीपुर बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है वहां पर जो है कर दी गई है। जो लोग दिल्ली से गाजीपुर जाना चाहते हैं, यानी गाजियाबाद नोएडा जाना चाहते हैं, या फिर जो लोग नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आना चाहते हैं, दोनों ही फिलहाल सड़कों को जो है गाजीपुर जो है प्रोटेस्ट की वजह से जो है बंद कर दिया गया है। कई लेयर बैरिकेडिंग जो है वहां पर की गई है। कांटों की जो तारों की फेंसिंग है वो भी जो है फिलहाल यहाँ पर लगा दी गई है। तो ऐसे में प्रदर्शन लगातार जारी है और लोग जो है लगातार फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और एकाएक संख्या किसानों की यहाँ पर बढ़ रही है स्पर्श। लेकिन अब क्योंकि अब तक ये पूरा आंदोलन जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, पंजाब से हरियाणा से किसान जो है वो रुख कर रहे हैं, लेकिन किसान महापंचायत का जिक्र भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो किसान महापंचायत हुई उसके बाद से एकाएक स्थिति, तस्वीर, संख्या बढ़ी है। आज भी बताया जा रहा है कि बागपत में जो किसान महापंचायत है वो होने जा रही है। आगे और तस्वीर बदल सकती है। देखिए, बिल्कुल तस्वीर जो है आने वाले समय में धीरे धीरे जो है मजबूती की ओर कहीं ना कहीं जो है इशारा देती हुई नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से महापंचायत का जो ऐलान है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है किया जा रहा है, जिसमें लगातार गाजीपुर बॉर्डर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको किस तरीके से समर्थन दिया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चाएं कहीं ना कहीं जो है की जाती है। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर जो है पुलिस फोर्स की तैनाती है, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अलग अलग जिलों से जो है लगातार जो है जुटना जो है कोशिश जो है उनकी लगातार जारी है। ना केवल गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं बल्कि टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी जो लोग हैं वो लगातार जो है अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराते हुए जो है नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से जो सरकार के साथ बातचीत है वो कहीं ना कहीं जो है रुकी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बयान दिया कि जो सरकार का प्रस्ताव था वो अभी तक स्टैंड है, यानी ये जो बातचीत रुकी हुई है उससे ये नहीं हो गया कि सरकार ने अपना जो प्रस्ताव है वो वापस ले लिया है। प्रस्ताव क्या था कि हम जो है कानून को स्थगित करने के लिए तैयार हैं। 1.5 साल 2 साल आप अपनी जो प्रतिक्रिया है किसान संगठनों लोगों की वो जो है मिलकर बता दीजिए, एक फोन कॉल आप करेंगे, हम जो है पूरी तरीके से आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जो है अभी अपील की गई है कि आप जो है इस मसले का हल निकालने की जो है कोशिश करिए। आप यानी किसान संगठन के लोग, लेकिन अब किसान संगठनों के लोगों का क्या कुछ रुख रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का क्या रुख रहता है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो स्टैंड अभी तक क्लियर नजर आ रहा है वो ये है कि 3 कृषि कानून जो है रद्द होने चाहिए और एमएसपी जो है कानूनी रूप जो है उसको बनाया जाना चाहिए। ऐसे में ये तमाम चीजें अगर अपने किसान कानून स्टैंड रहते हैं तो सरकार किस तरीके से जो है डील करती है ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आने वाले समय में अगर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करते हुए नजर आता है और जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्योंकि जो है एक इनिशिएटिव लेते हुए नजर आए हैं कल की सर्वदलीय बैठक में, आज मन की बात के कार्यक्रम की भी बात करते हैं अंजलि, तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किसानों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि हम जो है किसानों को सशक्त करने को लेकर लगातार पिछले अपने टेन्योर से जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी किसानों को सशक्त करने के लिए केंद्र की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, वो जो है कार्य करती हुई नजर आएगी। अच्छा, ऐसे में अब किसानों का रुख किस तरीके का रहता है वो जिस काफी बात का महत्वपूर्ण जिक्र रहेगा। आप कर रहे हैं, क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा हो, आज भी हमारी इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर आज जब बात हो रही थी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव से शमशेर दहिया से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है प्रधानमंत्री की तरफ से अगर कोई बात आती है तो उसका भारतीय किसान यूनियन स्वागत करते हैं और इस पर विचार किया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से ये जो बात कही है या किसानों को संबोधित किया है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती है किसानों की तरफ से? देखिए, अब तक ये हो रहा था कि जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा जो है बातचीत की जा रही थी। पीयूष गोयल उसमें शामिल रहते थे, सोम प्रकाश शामिल रहते थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक में हस्तक्षेप किया, क्योंकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है सरकार को घेरने की जो है कोशिशें लगातार कर रही है। हमने देखा किस तरीके से राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसका बॉयकॉट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किया गया था। ऐसे में किस तरीके से अब इन तमाम किसान संगठन के लोग उस पूरे मुद्दे को लेते हैं, क्योंकि अलग अलग राय जो है अलग अलग संगठनों की निकलकर सामने आती है। कुछ संगठन ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है एक पहल की है, तो ऐसे में जो है पॉजिटिव वे में जो है इसको कहीं ना कहीं जो है लिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पूरे जो है जो अपील की गई है उसको किस तरीके से लेता है, ये काफी जो है महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो है निकलकर सामने आ सकता है। क्या संयुक्त किसान मोर्चा इस जो अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि हम जो है अपने प्रस्ताव जो दिया था उस पर कायम है, या फिर संयुक्त किसान मोर्चा ये कहेगा कि नहीं जी, हमको तीनों कृषि कानून रद्द ही चाहिए और उसके साथ साथ एमएसपी जो है वो जो है कानूनी रूप में दी जानी चाहिए। अगर कानूनी रूप में दी जानी चाहिए और 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, तो फिर जो डेडलॉक था वो जो है कहीं ना कहीं जो है कंटिन्यू रह सकता है। पिछले लगातार कई दिनों से जो है बातचीत नहीं हो रही है। इस बीच जो 26 जनवरी का कार्यक्रम हो गया, सिंगू बॉर्डर पर हमने देखा आसपास के गांव के जो लोग हैं वो जो है पहुंच जाते हैं और जो टकराव की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। तो ये अब आंदोलन किस ओर रुख लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी कोई फिलहाल जो आगे का कार्यक्रम है जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है। 26 जनवरी का कार्यक्रम था, अब आने वाली 1 तारीख है उसमें संसद घेराव का कार्यक्रम था, उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ जो किसान नेता है वो करते हुए नजर आएंगे, उसकी कोई रूपरेखा जो है फिलहाल तैयार नहीं की गई है। जाहिर तौर पर स्पर्श, लेकिन अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है लगातार पुलिस प्रशासन जो है कभी गाजीपुर कभी सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा देता है, घटा देता है। रातों रात कल गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग्स कर दी गई, इंटरनेट सेवाएं यहां पर बंद चल रही हैं। दूसरी तरफ किसानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है महापंचायत के बाद कई किसान जो संगठन है, कई किसान जो है वो गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। आगे होने क्या वाला है, ये किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है दोनों ही तरफ से? देखिए, आगे को लेकर क्या होगा उसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन आंदोलन इसी तरीके से चलेगा, ये जो तमाम किसान नेता है वो जो है कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आंदोलन कितने दिन तक चलेगा ये जो है कहीं ना कहीं बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि तमाम किसान नेताओं की बात करें तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने इस तरीके से जो आंदोलन है वो जो है चलाने के लिए पूरी तरीके से जो है तैयार हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो महापंचायतों का आयोजन हो रहा है, जो लगातार लोग यहाँ पर जो है जुटना जो है शुरू हो रहे हैं, ऐसे में वो लोग जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सरकार पर जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा आंदोलन जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से जो नजरें हैं
वो जो है इस पूरे मसले को लेकर बनाए हुए हैं। अलग अलग तरीके जी। से जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो उसको लेकर जो है कोशिशें या फिर कहे कि कदम जो है वो बिल्कुल। लगातार उठाए जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करते हैं, बैरिकेटिंग जो है लगातार जगह जगहों पर जो है देखने को मिल रही है। पत्थर के जो बैरिकेटिंग है वो जगह जगह की बिल्कुल। गई है, तारों की जो फेंसिंग है वो लगातार की गई है। इसलिए क्योंकि अलग अलग जो राज्य है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वहां से जो लोग हैं वो लगातार जो है बिल्कुल, और गाजीपुर स्थिति बॉर्डर पर जो है कंट्रोल में रहे, पहुंचने की इसी जो है वजह से कोशिशें सुरक्षा बढ़ाई लगातार कर गई है। रहे हैं। बहुत बहुत ऐसे में शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम